तीसरी रात थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, वैसा सन्नाटा जो अक्सर किसी तूफान के आने से पहले उतरता है। रात के 2 बजे नीलू फिर जाग गई। उसे नींद अब कम ही आती थी, जैसे कुछ अधूरे सवाल हर रात उसकी चौखट पर आ बैठते हों। वो धीरे से उठी और आंगन में चली आई। आसमान में पूरा चांद था। नीम का पेड़ ठंडी हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। नीलू ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नाम चमका, आकाश। उसकी उंगलियां ठहर गईं। उसने कुछ पल उस नाम को देखा, फिर फोन नीचे कर लिया। आकाश, एक ऐसा नाम जिससे गांव अनजान था, जिसे अम्मा बाबूजी ने कभी देखा नहीं था। पास के कस्बे में रहने वाला वो लड़का जिससे उसकी मुलाकात 2 साल पहले एक रिश्तेदारी में हुई थी। वो नीलू को पसंद करता था और शायद नीलू भी उसे चाहने लगी थी, पर चाहत से बड़ा उसके भीतर डर था। एक रिश्ता पहले ही टूट चुका था, गांव उसे पहले ही बेचारी कह चुका था, और अगर इस बार भी कुछ गलत हुआ तो माँ बाबूजी फिर कैसे संभलेंगे। इन्हीं सोचों में डूबी वो चांद को देखती रही। तभी पीछे से आवाज आई, नींद नहीं आई? नीलू पलटी। राजेश था। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर राजेश उसके पास आकर बैठ गया। भैया, हाँ, तुम खुश हो? नीलू ने वही सवाल पूछा जो कुछ वक्त पहले अम्मा ने राजेश से पूछा था। राजेश हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान अधूरी थी। नहीं, तू? नीलू की आवाज कांप गई। मैं डरी हुई हूं। किससे? नीलू ने बिना कुछ कहे फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर वही नाम था, आकाश। राजेश सब समझ गया। उसने फोन वापस उसकी हथेली में रखा। कॉल कर उसे। पर राजेश ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। नीलू, तू बस इस बार अपने दिल की सुन। नीलू की आंखें भर आईं। पर अम्मा बाबूजी? मैं बात करूंगा, राजेश ने उसकी हथेली दबाते हुए कहा। तू खुद को मत रोक। नीलू चुप रही, पर इस बार उसकी खामोशी में डर कम था और उम्मीद थोड़ी ज्यादा। वो घर हमेशा उसका था, पर जाने कब से उसे अपना महसूस होना बंद हो गया था। और आज बरसों बाद उसे फिर से लगा, हाँ, ये घर अब भी उसका है। पर सुबह जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। मीनाक्षी का एक फोन आया, मुंबई से। उसकी माँ नहीं, कोई और था। और जब मीनाक्षी फोन रखकर आई, उसका चेहरा सफेद था। राजेश ने पूछा, क्या हुआ? मीनाक्षी ने एक लंबी सांस ली और बोली वो बात जिसे सुनकर पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। मीनाक्षी ने क्या कहा? वो फोन किसका था? और ये खबर इस परिवार की जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगी?